पैट्रियट चीफ ऑफ चैंपियन शिवकरण सिंह नाम से प्रसिद्ध 25 मार्च 2022 माता वैष्णो देवी नकटारौली स्थित शक्तिपीठ मंदिर के राष्ट्र का कीर्तिमान तिरंगा और सर्वशक्तिमान महाशक्ति ध्वजा लेकर के नंगे पांव राष्ट्रहित सबके साथ न्याय हो दृढ़ संकल्प करके भारत परिक्रमा जन जागरण करने निकले। पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल, चाइना मंचेल बॉर्डर 30 नवंबर 2022 पहुंचकर तिरंगा महाशक्ति ध्वजा चढ़ाए और नया ध्वजा लेकर के जम्मू, दिल्ली, अयोध्या, काशी, स्वामी विवेकानंद केंद्र पहुंचकर मां पार्वती स्वरूपा कन्याकुमारी दरबार पहुंचकर समाज से सीमा तक तैनात बेल्ट फोर्सेस, थल, वायु तीनों सेनाओं की सुरक्षा सलामती की प्रत्येक धार्मिक तीर्थ स्थलों से भारत परिक्रमा करते हुए आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, जिला मेहरमा, शारदा देवी पीठ मंदिर, रीवा, चाक घाट, उत्तर प्रदेश सीमा बॉर्डर होते हुए 26 फरवरी 2025 को रात 7 बजे तीर्थराज संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे। टॉप चैंपियन शिवकरण पहुंचे प्रयागराज। आइए उनसे उनके यात्रा के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। अपना परिचय दीजिए। क्या जी, सर्वप्रथम नमस्कार। जय हिंद, जय भारत माता की। पावन पवित्र प्रयागराज की भूमि को इस महाकुंभ के पावन अवसर पर आप सभी मीडिया पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जिस मां भारती के पावन पवित्र यज्ञ में बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहे हैं और उन वीर बलिदानियों के जो अमर शहीद हैं उनकी आवाज को आप उठा रहे हैं और साथ ही साथ हमारी जो समाज से सीमा तक जल थल वायु सेनाएं हैं उनके प्रति इस आवाज को लेकर आप चल रहे हैं। जो इस निम्न स्तर से आवाज को लेकर उच्च स्तर की आवाज पहुंचाते हैं वो हमारे मीडिया पत्रकार बंधुओं के इस आवाहन यज्ञ पे आप आए हुए हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, नमस्कार। मैं शिव सेवक शिवकरण सिंह, उत्तर प्रदेश प्रांत फतेहपुर जनपद, जो पावन वीर बलिदानी बाबा अमर सुरमाओं की धरती कहलाती है, ब्लॉक देवमई, थाना ओंग के अंतर्गत ग्राम खरौली से यह राष्ट्रीय कीर्तिमान तिरंगा सर्वशक्तिमान महाशक्ति ध्वजा लेकर 25 मार्च 2022 को निकले हुए हैं। आपके यूपी, एमपी, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश होते हुए जम्मू कश्मीर की नीलम घाटी, चाइना मंचेल बॉर्डर पहुंचकर तिरंगा महाशक्ति ध्वजा चढ़ाकर पुजारी के साथ राष्ट्र उन्नति, सैनिकों की सुरक्षा सलामती की प्रार्थना कर पुनः वापस आपके यूपी, एमपी, हरियाणा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल होते हुए आपके आंध्र प्रदेश से कन्याकुमारी, तमिलनाडु पावन प्रांत 27 अक्टूबर 2024 कन्याकुमारी पहुंचकर तिरंगा महाशक्ति ध्वजा चढ़ाकर पुनः वापस आपके आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक होते हुए एमपी की पावन धरती से होते चाक घाट मध्य प्रदेश अंतर्गत निकलते हुए इस समय पावन पवित्र संगम नगरी गंगा यमुना पावन पवित्र दरबार पहुंचे हुए हैं। और इस यात्रा के अंतर्गत जहां पहुंच रहे हैं जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी वीर बलिदानी हैं उनके श्रद्धांजलि रूप में नीम, पीपल, बरगद, आम, आंवला, चंदन, तुलसी सभी बेलपत्र पौधे लगवाते हुए चल रहे हैं। अभी तक कोई 80,000 से ऊपर पौधे पूरे भारत में लग चुके हैं। साथ ही नौयुवाओं को संदेश कि जो नौयुवा भाइयों को अपने माता पिता की सेवा में, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए खड़े होना चाहिए, आज वो कहीं ना कहीं नशे से घिरे दिखाई में देते हैं, सार्वजनिक स्थानों में नशे में लुढ़कते दिखाई देते हैं। तो नौयुवा भाई वो नशे से बाहर आए, माँ भारती की सेवा में, समाज, अपने परिवार की सेवा में आगे बढ़कर निकले। ऐसे बने कि मरना है तो मरो राष्ट्रहित, ऐसे मरने में क्या रखा है, भारत माँ भी गर्व करे, कितना प्यारा मेरा बच्चा है, कितना प्यारा मेरा बच्चा है। आज बलिदानियों के बाद अगर देश को संभाला है वो हमारी समाज से सीमा तक तैनात जो जल थल वायु सेनाएं हैं, बेल्ट फोर्सेस हैं, जो रातों को जागती हैं तो हम सभी लोग चैन से सोते हैं। जो सीमा पर बलिदान होती हैं तो हम प्रत्येक दिवस त्योहार मनाने को पाते हैं। वो कोई कागज या खाक के पुतले नहीं है, वो भी किसी माँ के बेटे, पिता के पुत्र, बहन के भाई, पत्नी के पति हैं। उनके प्रति प्रत्येक गांव गली खेत खलिहान से 15 मिनट आगे घंटे की दैवीय रक्षा शक्ति की सभी को कामना करनी चाहिए। और आने वाले दिवस त्योहार पर हर माता पिता अपने बच्चों को वीरों की बलिदानियों की इस गाथाओं को सुनाए कि हमने कितने करोड़ों महापुरुषों का दिया बलिदान, तब जाके हम सबको मिला स्वतंत्रता का जीवन दान, ताकि नौयुवा आज अपने भविष्य को संभाल सके और बलिदानियों से कुछ प्रेरणा सीख सके। आज देखिए ये हमारे एक ग्रामीण स्तर से लेकर हाई लेवल के स्तर तक जब एक ग्रामीण क्षेत्र का हमारा आल नगर के संधारक पत्रकार जब नंगे पैरों भाग भाग कर ज्यादा गर्मी वर्षा में जब कवरेज करता है तो हम जाकर प्रत्येक गतिविधियों को देखने के पाते हैं। तो पत्रकार हमारा जो है ये सम्मान का हकदार है,
ये एक साथ में सहयोग का हकदार है, ना कि ये बर्बरता और दरिंदगी का। क्योंकि पत्रकार जब सुरक्षित है, समाज सुरक्षित है, न्याय सुरक्षित है। जब पत्रकार नहीं होगा तो न्याय की आवाज उठाने वाला इस हम कहते हैं धरती के किसी के कोने में नहीं होगा। क्योंकि पत्रकारिता आज की नहीं है, ये दैवीय कालीन महर्षि नारद जी के द्वारा चलाई हुई है, जो आज पृथ्वी पर आधारित प्रत्येक पत्रकारी मानवीय सभ्यता के अंदर चल रही है, के सम्मान के हकदार है। इनको आगे समझा जाए और साथ ही ये आवाज कि हमारे सभी भारत के नागरिक बच्चा बच्चा ऐसा बने कि अमर शान पहचान हो मां तुम्हारी। ये बलिदान कर जाए तन बन पुजारी, गंगा और यमुना मां सरयू के जैसे चले संग नाम तुम्हारे हमारा। जय वीरों की जननी जय कर्मे की धारा, तुम्हें मातृभूमि नमन है हमारा। अभी तक कोई आपके 700 से ज्यादा विद्यालय बड़े कॉलेज हो चुके हैं, प्राथमिक विद्यालयों की कोई गिनती नहीं है। ये जन जागरण की यात्रा आपकी इस समय 21,700 किलोमीटर की पूरे राष्ट्रीय कीर्तिमान तिरंगे के साथ यहाँ प्रयागराज नंगे पांव पहुंचे हुए हैं। जी भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो शनि महाराज की जय। आपके इस मुख्य यात्रा का उद्देश्य क्या है? इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य जो है, ये राष्ट्र हित, सेनानियों, पत्रकारों, सनातन संस्कृति को लेकर समर्पित है कि जब भारत का प्रत्येक बच्चा बच्चा, ग्राम नागरिक का हर माँ का बहन एक सैनिक की भांति तत्पर होकर जब चलेंगे, समाज की गतिविधियों को देखेंगे और एकता के साथ खड़े होंगे, तो साथ में अवश्य यह भारतवर्ष पुनः से आगे व्रत की धरा पर लहराएगा और आखंड होगा। साथ में इसमें हमारे पत्रकार बंधु भी सुरक्षित रह सकेंगे। मेन इसका उद्देश्य यही है कि पत्रकारों की सुरक्षा व्यवस्था को देखा जाए, इनकी बर्बरता दरिंदगी को बंद किया जाए, इनको सम्मान की नजर से एक सैनिक की भांति इनको भी दर्जा दिया जाए। तो अभी आप प्रयागराज कब पहुंचे हैं? प्रयागराज हमारा जो संकल्प हुआ था, ये हैदराबाद के पीछे हनुमान मंदिर से संकल्प लिया था आपके 1 जनवरी को। उस समय यहाँ तक आने का 1400 किलोमीटर का रेंज था। डेली 45-40 किलोमीटर की सफर करते हुए रीवा से आपका 70 किलोमीटर का रात और दिन आपके 3 बजे रात तक हम चले। तब जाकर 26 फरवरी को यहाँ सायंकाल 6:30 बजे आपके अरैल घाट संगम में स्नान करते हैं। साथ ही टॉप चैंपियन शिव